हेलो गाइस, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं इवलपीडिया, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। हम थोड़े दिन बाद मिल रहे हैं, इसलिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसे एंड तक जरूर देखें। इसलिए मैं आज आप सबके लिए 5 वोकैबुलरी वर्ड्स लेकर आया हूं और उसका मतलब भी हम समझेंगे हिंदी में एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो आज हमारा पहला वर्ड है वो है इंसिस्ट। INSIST। इंसिस्ट मीन्स डिमांड समथिंग फोर्सफुली, मतलब किसी बात पर जोर देना। अक्सर होता है ना कि कई बार हमें जो काम पसंद नहीं है लेकिन हम किसी के जोर देने पर वो काम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे फैमिली में कोई बोलता है कि तुम ये जॉब कर लो, तुम्हारा करियर बहुत ही ऊपर जाएगा, लेकिन वो जॉब हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन हमारे फैमिली जो है वो उसी बात पर जोर देते हैं, तब हम मजबूरन वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं इंसिस्ट, यानी कि किसी बात पर जोर देना। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन उसने जोर दिया। I didn't want to go but she insisted. I didn't want to go but she insisted. मतलब मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन उसने जोर दिया। Now the next word is brim. BRIM. Brim मतलब भरा हुआ, यानी कि जब नदी में बाढ़ आते हैं तो वो किनारा तोड़ के फैलने से पहले नदी को एकदम पानियों से भर देते हैं, मतलब नदी एकदम भरा हुआ होता है। या फिर आप जब इमोशनल सीन देखते हैं या फिर आपके फैमिली या फिर दोस्त को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो आपके आंखों में आंसू भरा हुआ होता है, तो उसी को हम कहते हैं ब्रिम, मतलब भरा हुआ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। His eyes were brimming with tears. His eyes were brimming with tears मतलब उनकी आंखें आंसुओं से भरा हुआ है। उनकी आंखें आंसुओं से भरा हुआ है। His eyes were brimming with tears. Now the next word is determine. Determine का मतलब है निर्धारित या फिर तय करना। होता है ना कि कई बार हम जो जरूरी काम होता है आप उसे एक दिन में या फिर एक समय देते हैं, निर्धारित करते हैं कि उसी के अंदर हम उसे खत्म करेंगे। अगर अब देखा जाए तो पूजा वैकेशन के बाद स्कूल रीओपन हो रहा है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा ये तो दूसरे की बात है, लेकिन एक समय दिया गया है कि एक दिन दिया गया है कि उसी टाइम उसी दिन स्कूल को रीओपन किया जाएगा। नहीं तो आप न्यूज भी देखे होंगे कि कोर्ट में दोषी हो या निर्दोषी, उसी को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक दिन दिया जाता है कि उसी दिन के अंदर आपको एविडेंस हमें हैंडओवर करना है। शायद वो ला सकता है या नहीं ला सकता है ये तो दूर की बात है, लेकिन उनको एक समय दिया जाता है, एक दिन दिया जाता है, एक समय निर्धारित किया जाता है कि उसी वक्त के अनुसार तुम्हें एविडेंस हमें देना होगा, नहीं तो उसी के हिसाब से उन्हें रिजल्ट दिया जाता है। तो उसी को हम कहते हैं डिटरमिन। अब इसका एग्जाम्पल है आई कैन डिटरमिन दैट वर्क, मतलब मैं उस काम को निर्धारित कर सकता हूँ। आई कैन डिटरमिन दैट वर्क। अब चौथा वर्ड है रिगार्डलेस, मीन्स डिस्पाइट नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग, मतलब परवाह किए बिना। यानी कि होता है ना कई बार कि हम किसी के परवाह किए बिना ही वो काम कर लेते हैं, या फिर दूसरे क्या सोचते हैं वो क्या करते हैं हमें कोई भी लेना देना नहीं होता, तो उसी को कहते हैं परवाह किए बिना, यानी कि रिगार्डलेस। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर डिटरमिन्ड टू कैरी ऑन रिगार्डलेस, मतलब वो परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए निश्चित हैं। दे वर डिटरमिन्ड टू कैरी ऑन रिगार्डलेस। नाउ द लास्ट वर्ड इज awful. AWFUL मीन्स अनप्लीजेंट और वेरी बैड, मतलब बहुत खराब। होता है ना कि कई बार हमें जो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनका खाना बिल्कुल खराब है, तो हम कह देते हैं कि हम वो रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे क्योंकि उनका खाना बहुत ही खराब है। तो बहुत खराब की जगह हम awful यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक दैट रेस्टोरेंट, देयर फूड इज awful, मतलब मुझे वो रेस्टोरेंट बिल्कुल पसंद नहीं, उनका खाना बहुत ही खराब है। आई डोंट लाइक दैट रेस्टोरेंट, देयर फूड इज awful. सो गाइज, आज हमने 5 वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस कर चुके हैं और आप सबको पता है कि आपको अब करना क्या है। जी हाँ, मैं वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वीडियो देखने के साथ सेंटेंसेस बनाना है, क्योंकि आप जितना सेंटेंसेस बनाएंगे आपको ये वर्ड और भी अच्छे से समझ आएगा और आपका इंग्लिश और भी स्ट्रांग होता जाएगा।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप सबके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियोस में।